we will study chapter 10. Our chapter 10 name is Land, Air and Water. The Earth is known as the blue planet because it looks blue from outer space due to the presence of water on it. जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि दिखने में बिल्कुल ब्लू लगता है, जो उसका आउटर स्पेस है उस वजह से, क्योंकि वहाँ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट है. अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. लगभग 2/3 जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर्ड हुआ हुआ है. द रेस्ट और द 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ इज लैंड. और जो बचा हुआ हिस्सा है 1/3 एरिया है अर्थ का वो लैंड है. लैंड, वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पर रहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो लिव ऑन लैंड. काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी लैंड पर रहते हैं. वीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड. वीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी सभी लैंड के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो होते हैं. द लैंड डिफर्स अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल, स्लोप एंड शेप. जो लैंड्स हैं वो अलग अलग होते हैं लेवल, स्लोप और शेप के अकॉर्डिंग. फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड एरियाज आर नोन एज प्लेन्स. फ्लैट और फर्टाइल लैंड एरियाज को हम प्लेन्स बोलते हैं. हाउसेज, फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स and roads can easily be built in the plains. Houses, factories, railway tracks और roads वगैरह plains वगैरह पर आसानी से बनाए जाते हैं. Rivers flow in plains and make land fertile. जो rivers होती है वो plains पर flow होती हैं और lands को fertile भी बनाती हैं. Farmers grow crops here easily. यहाँ पर जो farmers होते हैं वो crops को आसानी से grow कर सकते हैं. This picture shows plains. Land is high at कुछ places पर, कुछ जगहों पर जो land है वो काफ़ी called hills, उनको हम hills बोलते हैं. वेरी हाई called mountains, और काफ़ी ज़्यादा हाई माउंटेन्स बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज माउंटेन. द लो लैंड एरियाज बिटवीन द हिल्स एंड वैलीज. जो लो लैंड एरियाज होते हैं हिल्स के बीच में उसको हम वैलीज बोलते हैं. ऑफन अ रिवर फ्लोज और वैली मेकिंग द लैंड फर्टाइल. और जो रिवर्स होती हैं उस वैली के थ्रू फ्लो होती हैं और लैंड को फर्टाइल बनाती हैं. दिस पिक्चर शोज वैली. सैंडी ड्राई प्लेन्स एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट्स. सैंडी ड्राई प्लेन्स एरियाज को हम डेजर्ट्स बोलते हैं. There is a scarcity of water here, so there is very little vegetation and wildlife found in deserts. यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होती है जिस वजह से यहाँ पर लिटिल वेजिटेशन है और यहाँ पर डेजर्ट्स वगैरह में काफ़ी कम वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है. Picture shows desert. This is plateau, a high area of land which is flat on top is called a plateau. High area land का जो टॉप से फ्लैट हो उसको हम plateau बोलते हैं. This picture shows island. A part of land which is surrounded with water from all sides is called an island. लैंड का वो पार्ट जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड हुआ हुआ हो उसको आइलैंड बोलते हैं. इन दिस पिक्चर शोज पेनिसुला. पेनिसुला इज अ बॉडी ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. जो पेनिसुला है वो लैंड पर वो बॉडी है जो पानी के द्वारा सराउंडेड हुई भी होती है 3 साइड से. केयरिंग फॉर लैंड. फर्स्ट इज वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए. सेकेंड इज वी शुड नॉट यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए. प्लास्टिक शुड बी बैंड. प्लास्टिक को बैंड कर देनी चाहिए. वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए. नेक्स्ट वी शुड मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमें वेस्ट प्रोडक्ट से चीज़ों को बनाना चाहिए. दिस शोज किड्स ग्रोइंग प्लांट्स. एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास सभी जगह है. वी कैन नॉट सी इट और टच इट. ना तो हम इसको देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते. बट वी कैन फील मूविंग एयर. लेकिन हम चलती हुई हवा को फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. चलती हुई हवा को हम वाइंड बोलते हैं. व्हेन द वाइंड ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड अ ब्रीज. जब वाइंड जेंटली चलती है तब हम उसको ब्रीज बोलते हैं. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोज स्टॉर्म. और जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइंड को स्टॉर्म बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज ब्रीज ब्लोइंग ऑन अ बीच. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. अवर अर्थ इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ एयर. जो हमारी अर्थ है वो ब्लैंकेट ऑफ एयर से कवर्ड हुई भी है. कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ एंड neither very warm nor very cold. एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट हमारी अर्थ को, उसको ना तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा बनाता है. दिस पिक्चर शोज अर्थ एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड एयर. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव. सभी प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को ज़रूरत होती है एयर की सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए. प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर. प्लांट्स को ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए. एयर कैरीज क्लाउड्स टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ब्रिंग्स रेन. जो एयर है वो क्लाउड्स के द्वारा भी कैरी की जाती है अलग अलग जगहों पर बारिश आने के लिए. प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग इन फ्रेश एयर मेक्स अस हेल्दी. यदि हम फ्रेश एयर में खेलेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर मेक्स अवर हाउस क्लीन एंड जर्म्स फ्री.
यदि हम डोर्स और विंडोज़ वगैरह ओपन कर दें अपने घरों की, तो उसमें से फ्रेश एयर वगैरह आती जाएगी, जो हमारे घरों को क्लीन और जर्म से फ्री रखेगी। दिस पिक्चर शोज ब्रीथिंग एंड दिस पिक्चर शोज एयर कैरीज क्लाउड्स। नेक्स्ट इज क्लीन एयर। फर्स्ट इज वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इन प्लांट्स क्लीन द एयर, तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को भी साफ रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज। एयर है वो डर्टी हो जाती है स्मोक की वजह से, हार्मफुल गैसेस की वजह से जो व्हीकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज द्वारा रिलीज होती हैं। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, हमें कोशिश करनी है, कंट्रोल करनी है इन गैसेस को रिलीज होने से। वी शुड नॉट बस क्रैकर्स, हमें क्रैकर्स वगैरह जो पटाखे होते हैं उनको भी जलाना नहीं चाहिए। दिस पिक्चर शोज कंजर्व फॉरेस्ट। दिस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो वाटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए। हमें बॉडी वाटर एज इट नीड्स फूड, हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत भी होती है, जितनी खाने की ज़रूरत होती है उतनी ही पानी की ज़रूरत भी होती है। एंड वी फील thirsty we drink water, जब भी हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स also need water to live, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज फॉर मैनी, हम पानी का यूज़ करते हैं काफ़ी सारे तरीक़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों को करने के लिए। इन दिस पिक्चर शोज़ वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए। इन दिस पिक्चर शोज़ वी नीड वाटर टू कुक फूड, हमें पानी की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। इन दिस पिक्चर शोज़ वी नीड वाटर टू क्लीन आवरसेल्फ, हमें पानी की ज़रूरत होती है अपने आप को साफ रखने के लिए। एंड इन दिस पिक्चर शोज़ वी नीड वाटर टू वॉश अवर क्लोथ्स, हमें पानी की ज़रूरत होती है अपने कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए। क्लीन वाटर, फर्स्ट इज वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। वी गेट क्लीन वाटर थ्रू टैप आफ्टर इट इज प्यूरिफाइड, इट मीन्स क्लीन, हमें साफ पानी अपने टैप्स के थ्रू मिलता है प्यूरिफाइड होने के बाद। नेक्स्ट डर्टी मीन्स अनक्लीन वाटर कैन मेक अस इल, गंदा पानी जो है वो हमें बीमार पड़ा सकता है। वी कैन कैच डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड डायसेंट्री बाय यूजिंग अनक्लीन वाटर, यदि हम अनक्लीन वाटर का यूज़ करेंगे तो हमें डिजीज वगैरह हो सकती है, जैसे कि जॉन्डिस एंड डायसेंट्री वगैरह। बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स किल ऑल जर्म्स प्रेजेंट इन इट, यदि पानी में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो यदि हम 20 मिनट तक उस पानी को बॉईल करें, उबालें, तो उसके अंदर से जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो सब किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। वाटर इज प्रेशियस, वी शुड नेवर वेस्ट इट, जो वाटर है वो काफ़ी प्रेशियस है, काफ़ी अनमोल है और हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दीज रूल्स, हमें इन रूल्स को हमेशा याद रखना चाहिए। इन द पिक्चर शोज स्टोर वाटर इन अ क्लीन वेसल, हमें हमेशा साफ बर्तन में पानी स्टोर करके रखना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज टर्न ऑफ टैप सून आफ्टर यूज, टैप को यूज़ करने के बाद जल्दी उस टैप को बंद कर देना चाहिए, तो ओपन करके नहीं रखना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज कीप वाटर कवर सो दैट डस्ट और फ्लाइज डू नॉट सेटल इन इट, हमें वाटर को कवर करके रखना चाहिए इस वजह से जो डस्ट और फ्लाइज वगैरह होती है वो उसमें सेटल ना हो जाए। नाउ वी नो फर्स्ट इज द अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लेनेट, अर्थ हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। नेक्स्ट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 2/3 जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से कवर्ड हुआ हुआ है। नेक्स्ट फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स, फ्लैट और फर्टाइल लैंड एरिया को हम प्लेन्स बोलते हैं। लैंड इज हाई एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर लैंड काफ़ी हाई है, दे आर कॉल्ड हिल्स, हिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट द लो लैंड एरियाज बिटवीन द हिल्स आर कॉल्ड वैलीज, जो लो लैंड एरियाज होते हैं हिल्स के बीच में उसको हम वैलीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैंडी ड्राई प्लेन एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट, सैंडी ड्राई प्लेन एरियाज को हम डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अ हाई एरिया ऑफ लैंड विच इज फ्लैट ऑन टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू, लैंड का हाई एरिया जो टॉप से ऊपर से फ्लैट होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। लास्ट इज अ पार्ट ऑफ लैंड is surrounded with water on all sides is called an island, लैंड का वो पार्ट जो पानी से सराउंडेड हुआ हुआ होता है सभी साइड से, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।